नमस्कार प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का गणित। कक्षा 10 के गणित में पढ़ रहे हैं हम चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है बहुपद। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। और ये हमारी प्रश्नावली 2.2 है। हमने 2.1 को डिस्कस कर लिया है, बहुपद के बेसिक्स को डिस्कस कर लिया है। ये एक्सरसाइज हमारी 2.2 है। तो इस एक्सरसाइज में किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा उसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी होती है। ठीक है, उसके शून्यक दिए होते हैं और उसके गुणांकों के संबंधों की सत्यता की क्या जांच करनी होती है। तो देखो क्या जांच करनी होती है। तो पहले हम संबंध की सत्यता की जांच का हम सूत्र हम बता चुके हैं पीछे। चलो यहाँ पे भी हम क्लियर कर दे रहे हैं क्या होगा, जिससे आपको आसानी समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। तो ये हम संबंध पीछे बता भी चुके हैं, यहाँ पे संक्षेप में बताएंगे। तो द्विघात बहुपद हमें दे रखा है, द्विघात बहुपद px बराबर क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। तो ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो गया है। क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर a का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो ये बेटे हमारा द्विघात बहुपद ना कहला के रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो ठीक है, तो अब हमने माना द्विघात बहुपद के शून्य क्या मान लिए, अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है माइनस बी अपॉन ए, या कह सकते हो माइनस बी क्या है यहाँ पे एक्स का गुणांक है, तो यहाँ पर माइनस एक्स का गुणांक और बटे ए क्या है यहाँ पे बहुपद में ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पे लिख दो एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ऐसे ही हम लिखेंगे शून्यकों का, पहले योगफल किया, अब क्या करेंगे गुणनफल, यानी कि अल्फा बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए। अब यहाँ पे सी क्या है, सी बहुपद में क्या कहलाता है, एक अचर पद कहलाता है। तो ये हो गया बेटे अचर पद, और बटे ये हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ये हमारा इसमें द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य जो संबंध है ये निकल के आया ही। हमने पीछे अपने स्टडी किया है अच्छे तरीके से। ठीक है, हमने अच्छे तरीके से इससे पहले के वीडियो में हमने बताया है। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो देखो पहला क्या दे रखा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। हमें इसके शून्यक निकालने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी। जो भी हमने सूत्र बताया इसी सूत्र की सहायता से उसके संबंध की सत्यता की क्या करनी है, हमें जांच करनी है। तो यहाँ पे पहला द्विघात बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8। तो इसका हल निकालेंगे। तो माना द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर क्या लिख लिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8। ठीक है, इसको यहाँ से समीकरण चाहे तो एक मान लो या ना मान लो, चलो हटाओ नहीं मानेंगे। अब यहाँ से पहले एक काम करो कि इसकी तुलना कर दो। तो पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर सी से क्या करने पर, इसकी तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 1, एक्स स्क्वायर के गुणांक की एक्स स्क्वायर गुणांक से तुलना होगी। तो ए का मान कितना हो गया 1, बी का मान कितना हो गया, यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है बी, यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है -4, तो बी का मान -4, सी का मान कितना हो गया -8। तो अब यहाँ पे क्या निकालना है, पहले में निकालना है इसके बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमने बताया एक प्रतिबंध बहुपद के शून्यकों के लिए बहुपद यानी कि px का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है 0। तो px बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 बराबर 0। अब 8 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि घटाने पे कितना 4 आना चाहिए।
कितने करेंगे? तो यहाँ पे 4 दूनी 8, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, एक मिनट चेक कर लें। हाँ सॉरी, यहाँ पे 2x है बेटे, 2x है 2, कोई तो गड़बड़ कर रहा, यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे होगा, नहीं तो फैक्टर होंगे ही नहीं। अब यहाँ पे 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पे कितना आना चाहिए? 2 आना, तो 4 दूनी 8, और 4 में से 2 गया, कितना बचा? 2 बचा। अब यहाँ पे एक चीज देखनी है, तो 2 माइनस का है, माइनस का 2 लाना है घटाने पे, तो माइनस बड़ी संख्या को माइनस में रख दो, -4 + 2 यानी कि -2 आ गया। अब यहाँ पे इसके फैक्टर कर लो यहाँ से, तो ये हो गया x² - 4x अब प्लस का 2x -8 बराबर 0। सही है, नहीं कटेगा, चलो एक लाइन और लिख रहे हैं। तो यहाँ पे इसके 2 भाग बन गए। पहले भाग से क्या कॉमन आ गया है? पहले भाग से हमें कॉमन आ गया है x, तो x कॉमन ले लो, तो x -4, यहाँ से दूसरे भाग से 2 एकम 2 और 2 चौको 8, यहाँ से 2 कॉमन आ गया है, और x -4 बराबर 0। पूरे से कितना कॉमन आ गया? x -4 और x + 2 बराबर 0। अब यहाँ पे हमें शून्य निकालने, तो टेक x -4 बराबर 0 होंगे, तो x का मान कितना हो गया? 4। ऐसे हम क्या करेंगे? टेक करेंगे, क्या टेक करेंगे? x + 2 बराबर 0, तो x का मान कितना हो गया? -2। तो यहाँ पे एक शून्य यहाँ पे नीचे लिखेंगे, थोड़ा यहाँ पे कभी जगह बची रहेगी। अब तो एक शून्य क्या आ गया? यहाँ पे ऐसे लिख लो, एक शून्य अल्फा बराबर आ गया है 4। अब टेक करेंगे x -2, x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। अब एक ये क्या आ गया? दूसरा शून्य यानी कि बीटा का मान कितना आ गया? -2 आ गया। ठीक है, तो अब लिख दो, अतः बहुपद के शून्य क्या आ गए? अल्फा बराबर कितना आ गया है? 4, और बीटा बराबर कितना आ गया? -2। तो ये हमारे इस सवाल का क्या हो गया है? आंसर। अब इसमें क्या करना है? कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो संबंध की सत्यता की जांच कैसे करनी है? तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे? निकाल दो शून्यकों का योगफल, योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना है? 4, बीटा का मान कितना है? -2। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान आपका कितना आ गया है? ये आ गया 4 में से 2 गया, कितना बचा? यहाँ पे 2 बचा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान 2 आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा भी हमने सूत्र पढ़ा है, शून्यकों का योगफल क्या होता है? -b/a। तो -b/a बराबर कितना हो गया? 2 बटे कितना कर दें? 1। अब देखो a का मान कितना हो गया? 1, तो a बराबर क्या ले लेंगे हम? 1। b बराबर कितना हो गया? -2। तो देखो यहाँ पे देखेंगे a का मान कितना है? 1, b का मान कितना है? -2। ऐसे ही अब निकालेंगे शून्यकों का क्या निकालेंगे? शून्यकों का गुणनफल। अल्फा बीटा, अल्फा का मान कितना है? 4, बीटा का मान कितना है? -2। तो अल्फा बीटा बराबर कितना हो गया? -8। तो -8 बटे 1 कर दो चाहे तो अल्फा बीटा क्या होता है? c/a होता है, यानी कि -8 बटे 1, या ऐसे लिख दो, -8 क्या है? अचर पद, और बटे यहाँ पे 1 क्या है? x² का गुणांक। अब देखो a का मान कितना हो जाएगा? a का मान कितना हो जाएगा? a का मान हो जाएगा 1, और c का मान कितना हो जाएगा? -8। तो a बराबर 1 और c बराबर क्या हो गया? -8। अच्छा, द्विघात बहुपद के जो यहाँ पे गुणांक मिले हैं, तो a बराबर 1 मिला, b बराबर -2 मिला, और c बराबर क्या मिला? -8। यही तो मिले। तो यही हमारे संबंध की सत्यता की जांच हुई। तो यहाँ पे लिख दो, यही सिद्ध करना था। ठीक है, यही सिद्ध करना था हमें। नोट करो, फिर हम दूसरे क्वेश्चन करते हैं। तो देखो इसको कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पे बहुपद क्या है हमारा?
बहुपद कितना हो जाएगा? अच्छा, ये एस के पदों में तो पी एस ले लो, तो 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से इसकी तुलना कर दो। पी एस बराबर क्या होता है? a² प्लस बी एस प्लस सी से क्या कर दें? तुलना। तो a का मान कितना हो गया? 4, b का मान कितना हो गया? -4, c का मान कितना हो गया? 1। ठीक है, तो अब हम क्या निकालें? यहाँ पे बहुपद के शून्य निकालेंगे, तो लिख दो प्रतिबंध इसका। बहुपद के शून्य के लिए तो बहुपद जो होता है पी एस का मान कितना होगा? 0। अच्छा, पी एस बराबर क्या दे रखा है? 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे 4 और 1 की गुणा करेंगे, इनकी उनकी क्या करेंगे? आपस में गुणा करेंगे। 4 गुणा 1 बराबर 4। अब 4 के ऐसे फैक्टर करो कि यहाँ पे अचर पद किस में है? प्लस में है। अगर अचर पद प्लस में है तो ये जोड़ने पे आएगा बीच वाला पद, अचर पद माइनस में है तो ये घटाने पे आएगा। क्योंकि यहाँ पे बेटे अचर पद प्लस में है, तो प्लस में है तो बीच वाला पद जोड़ने पे आएगा। अब 4 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो गया? 2 दूनी 4, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया है? 4। अब यहाँ पे देखें 4 किस में है? बीच वाला पद माइनस में है, तो यहाँ पे भी इसमें ऐसा करो, तो यहाँ पे माइनस और माइनस, -2 -2 कितना हो गया? -4। ठीक है, तो अब यहाँ से देखेंगे 4s² माइनस 2s और -2s और प्लस 1 बराबर 0। अब इसके दो भाग बन गए। पहले भाग से कितना कॉमन मिला? 2s कॉमन मिला, तो 2s माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन ले लो, और 2s माइनस 1 बराबर 0। पूरे से कितना कॉमन मिल गया? 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 बराबर 0। ये हमारा इसके फैक्टर हो गए। अब क्या करेंगे? एक बार इसको टेक कर लेंगे, एक बार इसको टेक कर लेंगे 0 के बराबर। तो यहाँ पे क्या करेंगे? टेक करो 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s का मान कितना हो गया? 1/2। s का मान कितना हो गया है? s बराबर आ गया है बेटे 1/2। अब ऐसे ही टेक करेंगे ये वाला, तो चलो इसको यहाँ से, तो यहाँ से टेक करेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s का मान कितना हो गया? 1/2। तो इसके दोनों शून्य का आ गए, समान शून्य का। ये भी s का मान 1/2 आया, ये भी s का मान 1/2 आया। तो यहाँ लिख दो अतः बहुपद के शून्य अल्फा बराबर, अल्फा मान लो इसको चाहे तो 1/2, और बीटा क्या मान ले? 1/2। तो ये दोनों इसके शून्य निकल के आ गए। तो हम बहुपद के शून्य क्या मानते हैं? अल्फा और बीटा मानते हैं। तो अल्फा का मान आ गया 1/2 और बीटा का मान भी आ गया 1/2। अब यहाँ क्या करेंगे? शून्यकों का क्या करेंगे? योगफल कर दो। शून्यकों का योगफल, एक बार इनको जोड़ दो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/2, तो ये कितना हो गया? यहाँ पे 2 एलसीएम आ गया, तो 1 + 1, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 2/2 का मान कितना आ गया? 1। क्या आ गया? 1। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया है बेटे 1। अब यहाँ पे देखो 1 आ गया, तो इसको यहीं पे सेट कर लो। क्या कर लेंगे? 1। तो इसको हम क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा का मान 1/1 कर लें। 1 क्या कर लिया? 1। अब यहाँ पे देखो हाँ, अब 1/1, हाँ, ये क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? -b/a, और 1/1। अब यहाँ पे हमें लाना है कितना? 4। a का मान 4 है, और b का मान भी क्या है? 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको ऐसा करेंगे, तो -b/a बराबर 4 क्या कर दें? 4। तो a का मान, मैथ में ये नियम होता है, जितने से गुणा करते हैं उतने से भाग करते हैं, जितना जोड़ते हैं उतना ही घटाते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 से गुणा कर दिया, 4 से भाग कर दिया 1 को, तो ये हो गया 4/4 बन गया। तो a का मान कितना आ गया बेटे? 4 आ गया, और यहाँ से आपका b का मान कितना आ गया? -4 आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे शून्यकों का, क्या निकालेंगे? गुणनफल। शून्यकों का
गुणनफल, यानी कि अल्फा बीटा निकालो, क्या होता है सी अपॉन ए। अच्छा सी, सॉरी नहीं, पहले अल्फा बीटा का मान निकालो। अल्फा बीटा क्या दे रखा है, पहले अल्फा का मान कितना, 1/2, 1/2 गुणे 1/2। अल्फा बीटा बराबर कितना हो गया, 1/2 दूनी 4। अब यहाँ पे देखो अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, तुमने सूत्र पढ़ा है सी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे हो गया 1/4, तो ए का मान कितना है 4 और सी का मान कितना है 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, अतः द्विघात बहुपद पी एक्स के गुणांक कितने हो गए, द्विघात बहुपद पी एस बराबर 4s² माइनस 4s प्लस 1 के गुणांक क्या हो गए। ए का मान कितना आया 4, देखो 4, बी का मान कितना आया -4 और सी का मान क्या आ गया 1। तो देखो ए बराबर 4 आया, बी बराबर -4 आया, सी बराबर 1 आया। तो ए का मान यहाँ पे भी 4 आया, बी का मान यहाँ पे -4 है, तो ए बराबर 4 है। यहाँ पे भी ए का मान 4 आया, ये आया, और सी का मान कितना आ गया 1। तो देखो यहाँ पे ए का मान दोनों स्थितियों में, चाहे तुमने गुणनफल किया या योगफल किया, दोनों स्थितियों में ए का मान कितना आया 4 आया, ठीक है। बी का मान कितना आया -4 और सी बराबर क्या आ गया 1। तो यही हमारा इसके गुणांकों और शून्यकों में संबंध के सत्यता की जांच है। तो यहाँ पर लिख दो, यही क्या करना था, सिद्ध करना था। ये हमारा प्रूव्ड हो गया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो पहले का तीसरा पार्ट क्या है, तो यहाँ पे बहुपद मान लेंगे, क्या है पी एक्स बराबर 6x²। अच्छा इसको क्रम से लिख दो, 6x² माइनस 7x माइनस 3, बात वही है। तो यहाँ पे क्या है, इसकी तुलना कर दो, पी एक्स बराबर ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या करने पर तुलना करने पर, तो ए का मान कितना आ गया 6, बी का मान आ गया -7, सी का मान कितना आ गया -3, ठीक है। अब यहाँ पे बहुपद के हमें क्या निकालने, शून्य, तो लिख दो माना बहुपद के शून्य अल्फा और क्या है बीटा है। एक शून्य का है अल्फा, यहाँ पे एक्स के 2 मान निकलेंगे, तो एक को हम अल्फा मान लेंगे, दूसरे को क्या मान लेंगे बीटा। तो बहुपद के शून्य को हमने क्या मान लिया, अल्फा और बीटा है। तो अब यहाँ पे इसका प्रतिबंध लिख लो, बहुपद के शून्य के लिए बहुपद यानी कि पी एक्स का मान क्या होगा 0। तो यहाँ पे 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। तो अब इसके हमें बेटे गुणनखंड करने, तो गुणनखंड करना हमने 9th क्लास में भी आपको अच्छे से सिखाया है। तो यहाँ पे x² का गुणांक कितना है 6 और अचर पद कितना है 3। तो पहले 6 गुणा 3 करेंगे, तो 6 3 कितने हो गए 18। अब यहाँ पे अचर पद किसमें है, माइनस में है, तो ये बीच वाला पद घटाने पे आना चाहिए। तो -7, बीच वाला पद -7 में है 7x, तो ये पद घटाने पे आना चाहिए। तो 18 के ऐसे फैक्टर करो, घटाने पे 7 आए, पहले 7 लाओ, तो 9 दूनी 18। अब 9 में से 2 गया, कितना बचा 7 बचा, हमें लाना कितना है -7। तो माइनस वाली वो बड़ी संख्या माइनस में रख दो, छोटी संख्या प्लस में रख दो, तो ये -7 आ गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, 6 कम 6x² माइनस 9x प्लस 2 एकम 2x माइनस 3 बराबर 0। 2 भाग बन गए हैं। पहले भाग से हमें कितना कॉमन में आ गया है, पहले भाग से 3 दूनी 6, 3 3 9, यानी कि 3x कॉमन आ गया है। तो यहाँ पे 2x माइनस 3 बचा है, प्लस यहाँ से 1 कॉमन आ गया है, तो 2x माइनस 3। अगर पहले भाग में 2x माइनस 3 कॉमन बचा है, तो दूसरे भाग में भी उतना ही बचना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो पूरे से कितना कॉमन लेंगे, पूरे से कॉमन लेंगे 2x माइनस 3, पूरे से कॉमन ले लो, और 3x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे टेक करेंगे, एक बार टेक करेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस वो प्लस 3 आ गया। तो x का मान कितना आएगा बताओ। अच्छा x का मान कितना आना चाहिए, यहाँ से x का मान आना चाहिए बेटे हमारा 3/2। तो यहाँ से
x बराबर आ गया है 3/2। ठीक है, तो यही आ गया, एक शून्य क्या आ गया, 3/2 आ गया। अब दोबारा टेक करेंगे, क्या है, 3x+1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, तो x का मान कितना आ गया, -1/3। तो यहाँ पे लो, अतः बहुपद के शून्य अल्फा बराबर कितना है, एक अल्फा मान लो 3/2, और एक बीटा बराबर आ गया -1/3। अब यहाँ पे क्या करें, ये तो शून्य निकल के आ गए यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इसके संबंध के सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। तो जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक बार शून्यकों का योगफल कर दो, शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा, तो इसको जोड़ो 3/2। अच्छा, ये दूसरा माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/3। तो यहाँ पे कितना एलसीएम आ गया, 6 एलसीएम आ गया, 3 तियां 9 और 2 एकम 2। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया है -9 में से 2 गया 7/6। तो ये सूत्र भी होता है, क्योंकि क्या सूत्र होता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a बराबर -7/6। तो माइनस से तो माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा। अल्फा प्लस, नहीं सॉरी, माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, प्लस आएगा, ये प्लस का 7 आएगा। तो अब देखो इसके गुणांक, ए का मान कितना हो गया, ए हो गया हमारा 6 के बराबर, बी किसके बराबर हो गया, -7 के बराबर। ठीक है, 7 के बराबर। तो अब यहाँ पे देखो ए का मान कितना है 6, और बी का मान कितना निकल के आया, -7। तो अब इसके शून्यकों का गुणनफल करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, अल्फा बीटा बराबर, अल्फा का मान कितना है 3/2 गुणे बीटा का मान कितना है -1/3। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 एकम 3, इसको काटेंगे नहीं, काटेंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो अल्फा बीटा बराबर आ गया है -3/3 दूनी 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अल्फा बीटा का मान आ गया है बेटे -3/6। अच्छा, अल्फा बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो होता है C/A, यानी कि अल्फा बीटा बराबर -3/6। इसको ऐसा करो, तो ये होता है C/A बराबर क्या हो गया, -3/6। तो ए का मान 6 आ गया, और सी का मान कितना आ गया, -3 आ गया। ठीक है, अब देखो दोनों स्थितियों में, तो एक बार योगफल में ए का मान कितना आया 6, बी का मान -7। अब गुणनफल में ए का मान देख लो दो, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, योगफल में भी और गुणनफल में भी। तो ए का मान कितना आ गया, 6 आया। अगर इस कंडीशन में भी ए का मान 6 आया, तो हमारे संबंध के सत्यता की जांच सही से हो रही है। तो यहाँ पे तो लिखो, अतः बहुपद px बराबर क्या है, 6x² -7x -3 के गुणांक, 3 के गुणांक क्रमशः a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर -3 है। देखो है नहीं है, तो यही हमारे संबंध की सत्यता की जांच है। तो यहाँ लिख दो, यही क्या है, सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था हमें। ठीक है, नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है, 4u² + 8u। तो यहाँ पे बहुपद क्या मान लें, बहुपद PU, क्योंकि u के पदों में है, तो 4u² + 8u। ठीक है, तो अब यहाँ से, अच्छा देखो, अचर पद कितना है हमारा 0, तो इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, PU बराबर 4u² + 8u + 0 लिख दें। तो अब यहाँ पे तुलना कर दो, PU बराबर AU² + BU + C से क्या करने पर तुलना,
तुलना कर दो तो ए का मान कितना आ गया 4, बी का मान कितना आ गया 8, सी का मान कितना है 0, क्योंकि हमने यहाँ पे हमारा अचर पद नहीं दे रखा, तो अचर पद को हमने क्या मान लिया 0 मान लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखो माना बहुपद के शून्यक अल्फा और क्या है बीटा है। हमें अल्फा का मान निकालना है और बीटा का मान निकालना है। तो जो हमारा बहुपद दे रखा है वो यू के पदों में है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका प्रतिबंध पहले शून्यक निकालने के लिए, तो बहुपद के शून्यक के लिए पी यू का मान कितना होगा 0। पी यू किसके बराबर दे रखा है 4u² प्लस 8u बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 4u कॉमन ले लो, तो u प्लस 2 बचा बराबर 0। तो 4u एक बार टेक करेंगे, क्या टेक करेंगे कि 4u बराबर 0, तो u का मान कितना हो गया 0/4, यानी कि u बराबर हो गया है कितना 0। ठीक है, अब एक बार क्या टेक करेंगे, टेक करेंगे u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर कितना हो गया -2 आ गया। तो यहाँ पे शून्य कितने आ गए, तो यहाँ पे लिख दो अतः बहुपद के शून्यक क्या हो गया अल्फा बराबर कितना हो गया है 0 और बीटा का मान कितना आ गया है -2। ठीक है, अल्फा का मान 0 निकल के आ गया है और बीटा का मान कितना निकल के आ गया है -2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब एक बार हमें इनका योगफल करना है, एक बार हमें क्या करना है गुणनफल। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान क्या है बेटे 0 है और बीटा का मान कितना है प्लस माइनस क्या हो गया -2, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया -2। अब यहाँ पे देखो, अब अल्फा प्लस बीटा का मान -2 आ गया है, तो चूंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो -b/a बराबर लिख दो -2 चाहे तो 1 कर दो। अब यहाँ पे देखेंगे a का गुणांक कितना है 4, तो हमें a को 4 बनाना है, तो यहाँ पे क्या करें हम इसको 4 से गुणा कर दो और 4 से भाग, यानी कि 2 को हमने 4 से गुणा कर दिया, 1 को 4 से गुणा कर दिया, तो -b/a बराबर आ गया है -8/4। हमें इसको देख के चलना है। ठीक है, तो a का मान कितना आ गया यहाँ पे 4 आ गया है और b का मान माइनस से माइनस कट जाएगा, b का मान कितना आ गया 4 दूनी 8 हो गया, तो a का मान 4 आ गया है बेटे, a गुणांक b का मान 8 आ गया। अब हमें क्या करना है शून्यकों का क्या करना है गुणनफल, यानी कि अल्फा बीटा बराबर अल्फा का मान कितना है 0, बीटा का मान -2, तो यहाँ से अल्फा बीटा का मान कितना आ गया है ये आ गया है 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ से अल्फा बीटा का मान आ गया है 0। अच्छा, अल्फा बीटा चूंकि क्या होता है अल्फा बीटा बराबर सूत्र होता है c/a, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रख दिया c/a बराबर 0 क्या कर लें 1। अब देखो हमें क्या करना है, एक क्या है a को रिप्रेजेंट करता है, तो a का मान यहाँ पे कितना आया 4, तो यहाँ पे ऐसा करो कि इसको क्या करें 4 से गुणा कर दो 0 को और 1 को 4 से गुणा कर दो, तो c/a बराबर ये तो हो गया 0/4, तो c का मान कितना पहुंच गया 0, a का मान कितना हो गया 4, तो a बराबर 4 आ गया है और c बराबर कितना आ गया है 0। तो यहाँ पे देखो इनमें कंपेयर करेंगे तो a का मान 4 आया, b का मान 8, c का मान कितना आया 0, तो वही तुम्हारा c का मान यहाँ पे निकल के आया। अब यहाँ पे क्या है कि हमने एक बार तो योगफल किया, तो योगफल करने में a का मान 4 आया, एक बार हमने गुणनफल किया मूल शून्यकों का, तो गुणनफल में a का मान कितना आया 4, तो दोनों कंडीशंस में a का मान कितना आया 4 निकल के आया। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अतः बहुपद PU बराबर 4u²,
प्लस 8u के गुणांक क्रमशः 4,8, यानी कि a बराबर 4, b बराबर 8 और c बराबर क्या है 0 है। और यही हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ पे लिख दो यही सिद्ध करना था, प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये है हमारा। अब मैं बढ़ता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे बहुपद दे रखा है पी टी बराबर, टी के पदों में दे रखा है तो टी स्क्वायर माइनस 15। तो यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर माइनस 15, यानी कि टी का जो पद है वो गायब है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी टी बराबर टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी और माइनस 15। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि पी टी बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से क्या करेंगे तुलना। तो ए का मान हो गया 1, बी का मान हो गया 0, सी का मान हो गया माइनस 15। तो अब यहां मान लेंगे माना बहुपद के शून्यक अल्फा और क्या है बीटा है। बहुपद के शून्यक हमने बेटे क्या मान लिए अल्फा और बीटा है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हमें निकालने हैं बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, क्या निकल के आएंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे बहुपद के शून्यकों के लिए पी टी का मान कितना है 0। तो पी टी क्या दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा करो यहाँ पे सूत्र लगा दो सीधे। तुमने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। एक बार जोड़ देते हैं, एक बार बेटे क्या करते हैं घटा देते हैं। तो यहाँ पे हो गया टी स्क्वायर माइनस 15 को क्या लिख दें अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो एक बार इसको लिखेंगे टी प्लस अंडर रूट 15 और टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0। एक बार टेक करेंगे टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0, टी बराबर क्या हो गया माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब टेक करेंगे टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0, तो टी बराबर क्या हो गया अंडर रूट 15। तो यहाँ पे बहुपद के शून्य दो निकल के आ गया, एक माइनस अंडर रूट 15, एक आ गया प्लस अंडर रूट 15। तो यहाँ पे लिख दो अतः बहुपद के शून्य अल्फा बराबर मान लो अंडर रूट माइनस 15, बीटा बराबर अंडर रूट 15। ठीक है, ये दो शून्य आपके निकल के आ गए हैं और यही हमें सवाल का हो गया है आंसर। अब यहाँ पे शून्यकों और गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पे एक बार क्या निकालेंगे शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, इनको जोड़ देंगे तो माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 क्या हुआ कट गया, एक प्लस है दूसरा क्या है माइनस। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया है 0। क्या आ गया है 0। तो यहाँ से तुमने सूत्र पढ़ा है शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि माइनस बी अपॉन ए और 0 को क्या लिख सकते हैं 0/1। तो ए का मान कितना हो गया 1, बी का मान कितना हो गया 0। तो ए बराबर हो गया 1, बी बराबर हो गया है 0। तो ए और बी के गुणांक ये आ गए। ओ एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर का गुणांक आ गया और टी का गुणांक आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर माइनस अंडर रूट 15 गुणे अंडर रूट 15। अच्छा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा।
तो अल्फा बीटा का मान आ गया है माइनस √15 कितना हो गया, अंडर हट जाएगा तो केवल संख्या बचेगी 15। तो यहाँ से क्या आ गया है बेटे आपका ये, तो अल्फा बीटा का मान आ गया है, अल्फा बीटा आ गया -15। अच्छा, चूंकि अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा होता है C/A, यानी कि अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अल्फा बीटा का मान यहाँ से क्या है, C/A रख देंगे, तो -15 बटे क्या कर दो 1। तो a का मान क्या हो गया, a बराबर हो गया 1 और c का मान कितना हो गया -15। तो देखो हमने एक बार योगफल किया तब भी a का मान बनाया, गुणनफल किया तब भी a का मान कितना आया, बनाया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अतः बहुपद PT t² - 15 के गुणांक क्रमशः क्या है, a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर -15 है। ठीक है, और हमें यही क्या करना था, सिद्ध करना था। ये प्रूव हो गया है। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अब हम बढ़ते हैं, इसका एक खंड और रह गया है, छठा खंड, उस पर बढ़ते हैं। देखो क्या है वो, इसको इरेज कर देते हैं। देखो जब मेहनत करोगे, इसको बार बार रिवाइज करोगे, मैथ तभी समझ में आएगा, इससे पहले मैथ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैथ रटने का विषय नहीं है, मैथ जो है समझने का विषय है। अगर आपने मैथ को समझ लिया तो बड़ा आसान है, और मैथ को नहीं समझा तो मैथ से कठिन कोई विषय नहीं है। इसीलिए बच्चे मैथ को कठिन विषय मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो मैथ को समझते नहीं है, वो केवल रटके लगाते हैं, और रटा हुआ मैथ कभी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आप हिंदी रट सकते हो, अंग्रेजी रट सकते हो, लेकिन मैथ को कभी भी रट नहीं सकते हो। ये समझने का विषय है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट आपने माइंड में फीड कर लिया तो मैथ से सरल कोई विषय नहीं है, ये मैं दावा करता हूँ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका पहले का छठा पार्ट क्या है, 3x² - x - 4, शायद यही है, हाँ यही है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको मान लो माना बहुपद, क्या माना हमने कि px मान लिया, क्योंकि x के पदों में है, 3x² - x - 4। अब इसको आप लगा सकते हो कि px बराबर ax² + bx + c से क्या करने पर तुलना। तो a का मान कितना हो गया 3, b का मान -1, c का मान कितना -4। अब इसके शून्यक आप निकाल सकते हो। तो इसको हमने मतलब 5 क्वेश्चन में बताया, तो ये तो आप अपने आप कर सकते हो। इसको अपने आप घर पे करना हिम सेल्फ, थोड़ा बहुत अपने आप भी किया करो। देखो स्टेप बाय स्टेप चलो, तब मैथ में समझ में आएगा, अन्यथा मैथ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसको हम बाकी का जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। क्या है, कक्षा 10 का गणित बहुपद एक्सरसाइज 2.2, और ये बहुपद का हमारा 5वां वीडियो है, यानी कि 5वां लेक्चर है ये हमारे बहुपद चैप्टर का। ठीक है, तो क्या है हमारा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है ये हमारा बहुपद एक्सरसाइज 2.2 का। क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो क्या पहले पार्ट में संख्या देखी 1/4, 1, ये हमें दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब हमें निकालना है द्विघात बहुपद। तो देखो, तो माना द्विघात बहुपद के शून्य क्या मान लें, अल्फा और बीटा है, अल्फा और क्या है, बीटा है।
तो ये दे रखा है शून्यकों का योगफल दे रखा है और ये शून्यकों का क्या दे रखा है, गुणनफल। तो मैं क्या दिया है, गिवन क्या है, शून्यकों का योगफल कितना दिया है, 1/4। और शून्यकों के योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा से लिखते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है 1/4। अब शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल दे रखा है बेटे 1। तो अल्फा बीटा बराबर दे रखा है 1। अब हमें निकालना है द्विघात बहुपद क्या होता है। अब यहाँ पे सूत्र लिखेंगे द्विघात बहुपद का क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है कितना, 1/4 इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा का मान क्या दे रखा है, 1। अब यहाँ पे क्या है, 1/4 है। तो यहाँ पे 4 तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे हो गया 4 एकम 4x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 4 एकम 4। तो यहाँ पे क्या आ गया है, 1/4 और ये हो गया है 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। अब यहाँ पे जो 1/4 है तो ये क्या है, इसको हम छोड़ देते हैं। तो हमारा बहुपद क्या आ गया है, ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। यही इस सवाल का क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया है। ऐसे ही हम निकालेंगे अब इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या दे रखा है, सेकेंड पार्ट दे रखा है √2, 1/3 ये दे रखा है। तो यहाँ पे भी इसको हम बेटे ऐसे निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, माना द्विघात बहुपद के शून्य क्या दे रखे हैं, अल्फा और बीटा है। क्या है, अल्फा और बीटा मान लिए हैं। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है, √2 क्या है, ये है बेटे हमारा शून्यकों का योगफल और ये दे रखा है शून्यकों का गुणनफल। तो अब यहाँ पे लिखेंगे गिवन क्या दिया है हमें, कि डायरेक्ट लिखो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है √2 और शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फा बीटा होता है, ये दे रखा है 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लगा दो सूत्र क्या होता है द्विघात बहुपद। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद px बराबर लिख दो, क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पे क्या हो गया है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दे रखा है, ये दे रखा है √2। तो इसकी जगह रख देंगे √2 इंटू एक्स, अल्फा बीटा का मान दिया है प्लस 1/3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पे 3 की 1 से गुणा करें, 3 एकम 3x स्क्वायर, 3 के √2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 √2 इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे 1/3 को इस तरीके लिख देंगे, 1/3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3 √2 इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1/3 को छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि ये अचर पद है तो यहाँ पे ले लेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3 √2 इंटू एक्स प्लस 1। और यही इस सवाल का क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब इसका तीसरा पार्ट क्या है, दूसरे का तीसरा पार्ट।
क्या रखा है 0, यही है। हाँ 0, तो ये दे रखा है शून्यकों का योगफल दे रखा है 0, √5 क्या दे रखा है शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे लिखेंगे माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और क्या है बीटा है। तो क्या दे रखा है गिवन क्या दिया है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दे रखा है 0, शून्यकों का योगफल 0 दे रखा है। अल्फा बीटा का मान कितना है √5। अब यहाँ पे सूत्र लगा दो, क्या होता है द्विघात बहुपद क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, ये होता है। ठीक है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है 0 इंटू x प्लस अल्फा बीटा का मान दे रखा है √5। तो ये हो गया 0 की x से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो x² प्लस √ क्या हो गया 5। और यही इस सवाल का क्या हो गया है आंसर हो गया है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका जो फोर्थ पार्ट बेटे क्या दे रखा है, ये दे रखा है 1, 1 क्या दे रखा है 1, 1। चलो ब्लैक से लिखें, रेड से थोड़ा दिखाई नहीं देगा। 1, 1 तो क्या है इसको निकाल लोगे वही, तो माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और क्या है बीटा है। अब दिया है गिवन अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है 1 दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है और अल्फा बीटा का मान भी 1 है। तो अब लगा दो यहाँ पे द्विघात बहुपद क्या होता है, बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, ये होता है। तो यहाँ पे लगा दो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 इंटू x प्लस 1, तो यही हो गया हमारा x² माइनस x प्लस 1। यही इस सवाल का क्या हो गया है आंसर हो गया है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। चौथा पार्ट हो गया। पांचवा पार्ट क्या है हमारा, क्या रखा है 1/4, 1/4। तो शून्यकों का योगफल कितना दिया है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है 1/4। तो लिख लो माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो क्या दिया है गिवन अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4 और अल्फा बीटा का मान भी कितना दिया है 1/4। अब यहाँ पे लगा दो फार्मूला कि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। तो ये हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 1/4 इंटू x प्लस ये भी दे रखा है 1/4। अब यहाँ पे 4 यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो 4 एकम 4x² माइनस x और प्लस 1, तो 1/4 को बाहर ले लो, तो 4x² माइनस x प्लस 1, तो 1/4 को छोड़ देंगे तो ये हो गया 4x² माइनस x प्लस 1। और यही इस सवाल का क्या हो गया है आंसर होगा, क्योंकि 1/4 यहाँ पे क्या है अचर पद है बेटे। ठीक है, तो इसको नोट करो फिर हम आगे बढ़े। इस सवाल में कुछ त्रुटि लग रही है लिखने में, यहाँ पे माइनस का 1/4 है, तो -1/4 ये होगा -1/4, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बेटे। हाँ ठीक है, ये प्लस होगा बस और कुछ नहीं है।
ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, -1/4। अल्फा बीटा का मान दिया है 1/4। अब देखो इसका छठा पार्ट क्या है, दूसरे का 6 पार्ट क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमें 4,1। तो यहाँ पे मान लो माना द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा और क्या है, बीटा है। तो 4 क्या दे रखा है, ये दे रखा है शून्यकों का योगफल, और 1 क्या दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे दिया है गिवन शून्यकों के योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा से लिखते हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 4, और शून्यकों का गुणनफल लिखते हैं अल्फा बीटा बराबर कितना दिया है, 1। तो अब द्विघात बहुपद क्या होता है, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एकम अल्फा बीटा का मान कितना दिया है, 1। और यही इस सवाल का क्या हो गया है, आंसर हो गया है। तो ये हमारा द्विघात बहुपद बेटे यहाँ पे खत्म हो गया है। उम्मीद करते हैं कि द्विघात बहुपद चैप्टर आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है इसको। आप जब 2 से 3 बार रिवाइज करोगे तो बड़ी आसानी से आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक हम इसको नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो रिवीजन करना आपके हाथ में है और पढ़ाना हमारे हाथ में। हमने एक एक चीज़ को कतई पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किया है। ठीक है, अगर अब भी आप नहीं कर सकते हो तो कायदे में आपको मैथ नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।